दोस्तों, स्टडी के दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। नाद संबुध धनु भंजनी हारा हुई हैं केहू एक दास तुम्हारा। आये सु काह कही किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोरा सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा न त मारे जई हैं सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरिक लरिकाई कबहु न असी ऋष किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता केही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार। धनु सम त्रिपुरा रिधुनु विदित सकल संसार। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। परशुराम किस कारण क्रोध में थे? उनका राम ने अपमान किया था, लक्ष्मण ने अपमान किया था, स्वयं स्वभाव से ही क्रोधी थे। तो इसका आंसर है उनके गुरु भगवान शंकर के धनुष को किसी ने तोड़ा था। तो शंकर भगवान के धनुष को राम जी ने तोड़ा था। यह बात उनको पता चल जाती है और राज दरबार में आते हैं और क्रोधित हो जाते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला हर व्यक्ति मेरा शत्रु है। प्रश्न 2 है, भृगकुल केतु किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए, परशुराम के लिए, लक्ष्मण के लिए, राजा जनक के लिए। तो भृगकुल केतु परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें है प्रश्न 3 है, दास या सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे। यह कथन किसका है? श्री राम का, लक्ष्मण का, परशुराम, विश्वामित्र। तो यह बात जो कहते हैं, यह परशुराम जी कहते हैं कि जो अगर तुम मेरे दास हो तो तुम मेरी सेवा करो, तुम तो शत्रुता मोल ले रहे हो। ये बात परशुराम जी राम लक्ष्मण से कहते हैं। प्रश्न अगला है, कौन सा शब्द भगवान शंकर का पर्यायवाची नहीं है? सहस्त्रबाहु, शिव, शंभु, त्रिपुरारी, ये सब है पर्यायवाची। लेकिन सहस्त्रबाहु का अर्थ होता है एक राजा को कहा गया जिसके बहुत सारी भुजाएं थी। तो यह गलत है, क वाला गलत है, ध्यान देना है। प्रश्न अगला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा क्या है और किस ग्रंथ से लिया गया है? अवधि रामचरितमानस, अवधि रामचरित, अवधि रामायण, अवधि दोहावली। तो इसमें अवधि रामचरितमानस से लिया गया है। प्रश्न 3 है, शिव धनुष कैसे टूट गया? केवल छूने मात्र से, जोर लगाने से, गिरने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिव धनुष को राम ने सिर्फ छुआ और वह धनुष आदर के साथ छुआ और धनुष वह टूट जाती है, राम जी से टूट जाती है। प्रश्न 4 है, परशुराम ने अपने स्वभाव की कौन सी विशेषता नहीं बताई है? बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी, क्षत्रिय कुलद्रोही, मन की गति से विचरण करने वाला। तो इसमें जो है ब्रह्मचारी, क्रोधी, क्षत्रिय कुल का द्रोही ये बताया है, लेकिन घ जो है मन की गति से विचरण करने वाला यह नहीं है। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? लोहे, पत्थर, वज्र के समान, पहाड़ के समान। तो परशुराम के जो वह एकदम किसके समान है? वज्र के समान कठोर बताए गए हैं। प्रश्न 6 है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर, बड़ बोलापन। तो लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि अब बड़ बोलेपन है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। प्रश्न अगला है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या हैं? मूर्ख हैं, कुबुद्धि हैं, कुटिल हैं, उपयुक्त सभी। तो परशुराम के अनुसार लक्ष्मण जो है मूर्ख भी बताया गया, कुबुद्धि भी बताया गया है, कुटिल भी बताया, मतलब आंसर सभी है। अगला है, सूरवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए। स्वयं के अनुसार अपने को बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में, राजभवन में। यह बात कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आप वीर पुरुष हैं परशुराम को, तो आप युद्ध भूमि में वीरता दिखाइए, राजमहल में नहीं। पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सवैया, चौपाई, दोहा। तो चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर व्यंग वचनों से किसने दिया? राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, सुमंत। तो परशुराम जब बोलते हैं तो क्रोध भरे वचनों से लक्ष्मण उनके हर प्रश्न का जवाब क्रोध में ही देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और वो किसी की बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और जो राम थे वह शीतल स्वभाव के थे। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया और उसकी तुलना किससे की है? तो इसमें जनक, कौशिक, राकेश, सहस्त्रबाहु। तो उन्होंने कहा कि सहस्त्रबाहु के समान मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशु ने शिव धनुष को तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान शत्रु बताया है। अगला है,
19 है सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें है अनुप्रास, मानवीकरण, रूपक, उपमा। तो सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा में उपमा अनुप्रास है, उपमा भी है अनुप्रास है, क्योंकि स की आवृत्ति कई बार हुई है। और इसमें बताया जाता है कि अगर उपमा की पहचान एक ही है, सा से सी सरिस सम, ये सभी आए तो उपमा होता है। तो यहाँ पे देखिए सहस्त्रबाहु सम, यहाँ पे सम दिया है, तो सा से सी सरिस सम अगर आए तो उपमा होगा। और यहाँ पे स की आवृत्ति कई बार है, तो यहाँ उपमा अनुप्रास दोनों होगा। परशुराम जी किस शस्त्र के धारण करते थे जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा? कौन सा शस्त्र धारण करते थे? धनुष, तलवार, परशु, त्रिशूल। तो परशुराम जी के साथ हमेशा फरसा रहता था, परशु रहता था, इसलिए उनको परशुराम की उपाधि दे दी गई थी। यह बालक सूर्यवंश में दाग चंद्रमा की भांति है, यह पूरी तरह मूर्ख, स्वतंत्र तथा अबोध है। वह कथन किसने किसके लिए कहा है? परशुराम के लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र ने लक्ष्मण के लिए, परशुराम ने राम के लिए, परशुराम ने विश्वामित्र के लिए। तो परशुराम ने लक्ष्मण के लिए ये बात कही है। अगला प्रश्न है लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुष युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर क्या नहीं करते हैं? पहले प्रहार, अपनी वीरता का वर्णन, शांति का प्रदर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मण के अनुसार कहा गया है कि अगर जो पुरुष वीर होगा वह अपनी वीरता का खुद ही बखान नहीं करेगा, खुद ही तारीफ नहीं करेगा, लेकिन परशुराम अपनी वीरता का खुद ही बखान करते हैं। 23 है साधु बालक के गुण दोष का विचार नहीं करते। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? लक्ष्मण ने वशिष्ठ से, राम ने परशु से, विश्वामित्र ने परशु को, लक्ष्मण ने परशु को। तो इसमें दिया है कि साधु बालक के गुण दोष का विचार नहीं करते। जो साधु लोग होते हैं, यह बात विश्वामित्र ने परशुराम से बताई कि साधु जो लोग होते हैं वो बालक के गुण दोष को नहीं देखते हैं। मतलब आप विश्वामित्र कहते हैं परशुराम को समझाते हुए कि ये बालक है, लक्ष्मण बालक है, इसे छोड़ दीजिए, इसका गुण और इसके दोष को आप मत ध्यान दीजिए। चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है, यह 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 12, 11, 16। तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। अगला प्रश्न है इसमें लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को किसके समान भड़का रहे थे? दावानल, बड़वानल, आहुति, औंधी। आहुति के समान, आग के समान उन पर जब भी लक्ष्मण बोल रहे थे तो और उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था परशुराम का। अगला है विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार उपयुक्त है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार। ब की आवृत्ति देखिए कई बार हुई है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, विचारी बचो। अगला है परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही मानते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। वह कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, क्योंकि क्षत्रियों ने उनकी माता को मारा था, उनके परिवार को मारा था। अगला है दृश्य देवता धरही के बाड़े, यह कथन किसने किससे कहा था? विश्वामित्र, लक्ष्मण, राम और राजा जनक। तो लक्ष्मण ने कहा था कि आप दृश्य देवता हैं, ब्राह्मण हैं, आप घर के ही बहुत बड़े बनते हैं, युद्ध क्षेत्र में आप जाके अपना वीरता दिखाइए। अगला प्रश्न है गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का अर्थ क्या है? गंधक, शत्रु, बच्चा, गधा। गर्भन का अर्थ होता है जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है, उसे कहा गया है। अर्भक का अर्थ होता है बच्चा, गर्भ में पल रहे बच्चे को कहा गया है। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? नौकर, सेवक, चौकीदार में से कोई नहीं। तो जो सेवा करता है उसे सेवक की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन, शिव जी के धनुष टूटने का कारण, लक्ष्मण की उद्दंडता, परशुराम बड़बोलापन। तो इसमें शिव जी की धनुष को राम ने तोड़ा था, इसी विषय पे संवाद विवाद होता है, परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में होता है। भूप का अर्थ होता है राज्य, राजा, भूमि, धरती। तो भूप का मतलब ही होता है राजा। महीप कुमार किसे कहा गया? राम, लक्ष्मण, जनक, परशुराम। महीप कुमार जो है लक्ष्मण जी को कहा गया है, इसका ख उत्तर सही है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही में कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार है। देखिए बाल ब की आवृत्ति हुई है। तुलसी जी के आराध्य हैं शिव, राम, कृष्ण। तो तुलसीदास जो है राम जी के बहुत ही आराध्य हैं, उनके बारे में ज़्यादा लिखते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? इसमें चौपाई, कुंडलिया, छप्पा, सोरठा। तो चौपाई सबसे मुख्य छंद का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव धनुष को खंडित देकर कौन आपे से बाहर हो जाता है? विश्वामित्र, परशु, शंकराचार्य, वशिष्ठ। तो शिव धनुष को तोड़ने वाले को देखकर परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण का संबंध किस वंश से है?
चंद्रवंश, यदुवंशी, सूर्यवंश, हरिवंश। तो सूर्यवंश से है राम और लक्ष्मण का संबंध। दृश्य देवता घरही के बाड़े, यह कथन किसने किससे कहा था? लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था। इसमें अगला है, लक्ष्मण को शांत रहने का इशारा किसने किया? श्री राम ने, जनक ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने। लक्ष्मण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें शांत करने का काम जो है श्री राम जी करते हैं। इसमें है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? गुरु, प्रेयसी, विश्वामित्र, पिता। पिताजी ने कहा था, पिताजी अपने बेटे का परशुराम का परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पिता के कहने पे अपनी माता का वध कर दिया था। लक्ष्मण के शरण चुकाने के लिए परशुराम को किसे बुलाने का कहा गया? किसे बुलाने के लिए कहा गया? किसी मध्यस्थ को, अपने गुरु को, हिसाब किताब करने वाले को, राज दरबारियों को। तो हिसाब किताब करने वाले को लक्ष्मण ने कहा, बुला लीजिए, आपका हिसाब किताब हम शरण के साथ चुका देंगे। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? इसमें है तुलसीदास हरड़े, तुलसीदास लंका, तुलसीदास। तो इसमें तुलसीदास बाल कांड से लिया गया है। ग उत्तर इसका सही है। अब इसमें पैराग्राफ है, खर कुठार में अरुकुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोरो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, गांधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खंड खंड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। इसमें एमसीक्यू करेंगे, साधु बालक के गुण दोष का विचार नहीं करते, उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? तो इसमें राम लक्ष्मण वशिष्ठ, राम परशुराम, विश्वामित्र परशुराम। तो इसका ग उत्तर सही है, विश्वामित्र ने परशुराम को कहा था कि गुण दोष का ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो तुम तो कालू हाक जनु लावा, जनु जानो मानो जनु, ये जहाँ पे आए तो आप समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसका वाचक चिन्ह है जनु। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण का व्यंग सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? अपने धनुष बाढ़ को सीधा कर लिया, अपने फरसे को सीधा कर लिया, अपने तलवार को सीधा कर लिया। तो तीसरा का ख उत्तर है, उन्होंने अपना, क्योंकि फरसा धारण करते थे परशुराम, इसलिए अपने फरसे को और ऊपर उठा लेते हैं, कहते हैं अब मैं तुम्हें मार दूंगा, लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण, गणेश, भगवान शिव। तो परशुराम के सबसे प्रिय गुरु थे शिव जी थे। किसकी समानता अवमय से की गई है? वशिष्ठ, लक्ष्मण, परशुराम, विश्वामित्र। तो लक्ष्मण की समानता अवमय से की गई है। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उरिन भय निके, गुरिन रहा सोचू बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठारा सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगु बर बरसु देखाबहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरिस भृगु, कोप कृषाणु बढ़त देखी जल, सम बचन बोले रघुकुल भानु। इसमें क्वेश्चन है, इसी से करेंगे क्वेश्चन इसके ही। परशुराम ने भूमि जीत कर किन्हें भेंट की थी? ब्राह्मणों को, अपने गुरु को, शंकर को, महादेव को। तो इसने इसमें दिया है कि उन्होंने ब्राह्मणों को जीत कर, क्षत्रियों से जीत कर उन्होंने इसको दिया था। इसके क्वेश्चन ऊपर हो गए थे। बीएस लखन बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावत फूकी पहारू, यहाँ कुम्भड़ बतिया कोहनाई, जे तर्जनी देख मरि जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृग सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी, सुर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अप किरते हारे, मारत हूँ पाप हरि परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारे, व्यर्थ धरु हूँ धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहु क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृग वंश मुनि बोले गिर गंभीर, गिरा गंभीर। इसमें दिया है प्रश्न है, यहाँ कुम्भड़ बतिया कोहुनाई किसे कहा गया है? कोई मूर्ख को, यहाँ विश्वासघात करने वाले को, छुई मुई को कहा गया है। तो इसका उत्तर है ग। यहाँ कुम्भड़ बतिया, यहाँ आपके सामने हम छुई मुई की तरह डरपोक नहीं है,
कुमड़े की या कद्दू के हम छोटी सी बतिया या फूल नहीं है जो टूट जाएंगे आपके क्रोध करने से। अगला है रघुकुल की श्रेष्ठ परंपरा क्या है। इसमें है रघुकुल की सबसे श्रेष्ठ परंपरा गौतर रघुकुल में ब्राह्मणों, देवों, भक्तों, गायों पर प्रहार कभी नहीं किया जाता है। इसमें प्रश्न 3 है, लक्ष्मण ने परशुराम के धनुष, बाण और फरसे को व्यर्थ का भार क्यों कहा है। इसका उत्तर है ग है, क्योंकि परशुराम के वचन इन शास्त्रों से भी अधिक मारक हैं, खतरनाक हैं। भृगवंश मणि किन्हें कहा गया है। लक्ष्मण, परशुराम, राम को। तो इसमें भृगवंश मणि इसमें परशुराम को कहा गया है। अगला है लक्ष्मण ने परशुराम को मान्य वीर क्यों कहा है। ग है, परशुराम के बड़बोलेपन की खिल्ली उड़ाने के लिए उन्होंने लक्ष्मण ने परशुराम को मान्य वीरता ऐसे कह के कौशिक किया है। इसमें अगला है कौशिक सुनहु मंद यही बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबहु अंशुकु काल कवलहु वही छन माही कहा पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ जन रिस रो की दुसहूँ दुख सहूँ वीरव्रति तुम धीर अछोबा गारे देत न पावों शोभा सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु। इसके क्वेश्चन करेंगे। परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया है। परशुराम ने विश्वामित्र को कौशिक कह के संबोधित किया है। घ उत्तर है इसका। लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुष युद्ध भूमि में शत्रु को सामना पाकर क्या नहीं करते हैं। तो इसमें अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं, परशुराम को कहते हैं। अगला है परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है। इसमें मूर्ख, कुबुद्धि, कुटिल, तो इसमें उपयुक्त सभी हैं। इसमें हमने इसको कर लिया था। सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं, युद्ध के मैदान में दिखाते हैं। अगला है कार अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था अभी, इसमें ये भी हो गया था। इसमें देखिए लखन कहाँ हंसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना का क्षति लाभ जुन धनु त्योरे देखा राम नयन के भोरे छुअत टूट रघुपत हूँ न दोसु मुनि बिनु काज करहूँ कर दोसु बोले चिते परसु की ओरा रे सठ सुनही सुभाऊ न मोरा बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार महि देवन दिन्नी सहस्र बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महिप कुमारा मातु पितहि जनि सोच बस करही महिष किशोर करबन के अर्भक दलन परसु मोरथी घोर। इसके करेंगे क्वेश्चन। परशुराम अपने किस स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। परशुराम जो है महाक्रोधी थे, इसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। घ उत्तर है। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषता क्या है। तो इसमें वे अत्यंत बलशाली थे, वे अत्यंत उग्र स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के थे। तो इसमें दिया है उपयुक्त दोनों, क और ख दोनों होगा। लक्ष्मण धनुष के टूटने के बारे में तर्क देते हैं। तो इसमें है हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, राम ने छुआ और टूट गई, धनुष टूटने में क्या लाभ और क्या हानि है, ये सभी उपयुक्त सभी होगा, ये तर्क देते हैं। इसमें है अगला है अपनी भुजाओं के बल के बारे में परशुराम ने क्या कहा है। इसमें कहा है कि मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर पृथ्वी के राजाओं को से रहित कर दिया, सभी क्षत्रियों को रहित कर दिया है। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी अपने फरसे से काट डाला है। फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, इसका उत्तर दोनों होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।